कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भादो मास के 5वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। प्राचीन समय में कौसंबी नगर में सुदर्शन नाम का साहूकार रहता था। वह अत्यंत धनवान था, लेकिन दान पुण्य में उसका मन नहीं लगता था। उसके पास असीम संपत्ति होते हुए भी वह किसी को एक अन्न का दाना भी नहीं देता था। सुदर्शन के पास भरपूर संपत्ति थी, लेकिन कहते ना कि जो व्यक्ति संपत्तिवान होते हुए भी दान पुण्य नहीं करता, गरीबों के लिए अन्न दान नहीं करता, भोजन नहीं कराता, उसका जो धन है, उसका जो वैभव है, वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर आपके सामर्थ्य है, जितना है, आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। लेकिन सुदर्शन साहूकार 1 रुपया भी दाना, एक अन्न का दाना और 1 रुपया भी दान नहीं करता था। एक दिन भादो मास में नगर में अकाल पड़ा। लोग भूखे प्यासे हो गए, परंतु साहूकार ने अपने अनाज के भंडार बंद कर दिए और ऊंचे दाम पर बेचना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, एक बार अकाल पड़ गया राज्य में और लोग एक एक दाने के लिए तरसने लगे। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, तो उसने क्या किया, अपने धन के जो भंडार थे वो बंद कर दिए और जो अपना माल था वह दुगने तिगने दामों में बेचना प्रारंभ कर दिया। साहूकार ने ऊंचे दामों में अनाज बेचना प्रारंभ कर दिया। गरीब लोग दर दर भटकते, लेकिन वह उनकी विनती नहीं सुनता था। इसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण उसकी दुकान पर आया और बोला, साहूकार, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ अनाज दे दो, भगवान तुम्हें सुख देंगे। एक दिन साहूकार अपने दुकान पर बैठा हुआ था। वहाँ पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि साहूकार, मैं कई दिन से भूखा हूँ और भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, कुछ खाने के लिए दे दो। सुदर्शन ने हंसते हुए कहा, मेरे अनाज की कीमत चुकाओ, तब लो, वरना खाली हाथ चले जाओ। अब सुदर्शन ने क्या कहा कि अगर तुम्हारे पास धन है तो मैं तुम्हें अनाज दे सकता हूँ, नहीं तो खाली हाथ चले जाओ। ब्राह्मण दुखी होकर चला गया और रास्ते में एक मंदिर के द्वार पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी रात साहूकार के घर में आग लग गई और उसके सारे भंडार जलकर राख हो गए। ब्राह्मण दुखी होकर भगवान के पास गया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, इस साहूकार के पास भरपूर धन है, लेकिन फिर भी इसने मेरे खाने लायक भी अन्न नहीं दिया। प्रभु, अब इसका न्याय तो आप ही करो। उसी रात साहूकार के घर में आग लग गई, उसके सारे भंडार जल कर के राख हो गई। घबराकर साहूकार मंदिर पहुंचा, भगवान से क्षमा मांगने लगा। तब एक दिव्य वाणी हुई, भादो मास दान का समय है, पर तुमने अभिमान और कंजूसी दिखाई। जो व्यक्ति इस पवित्र मास में भूखों को भोजन, वस्त्र और जल देता है, उसका कल्याण होता है, और जो नहीं देता उनका धन नष्ट हो जाता है। हे साहूकार, तुम्हारे पास भरपूर धन था, संपत्ति थी, लेकिन तुमने दान पुण्य नहीं किया। इसी वजह से तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। पश्चाताप से भर साहूकार ने शेष धन गरीबों और भूखों में बांटा। अगले वर्ष भादो मास में अन्नदान और गौ सेवा का व्रत किया। अब साहूकार को समझ में आ गई थी। साहूकार ने उसी समय से संकल्प किया और मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज के बाद मैं पूजा करूंगा, दान पुण्य करूंगा, गरीबों की सहायता करूंगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। यह मन में उसने संकल्प कर लिया। धीरे धीरे उसका घर फिर से समृद्ध हो गया और जीवन में सुख और शांति लौट आई। इस मास में दान, विशेष अन्नदान अत्यंत ही पुण्यदायी है। अभिमान और कंजूसी से धन टिकता नहीं। जरूरतमंद की मदद करना सच्ची पूजा है। भगवान का आशीर्वाद दान और सेवा से ही मिलता है। इसलिए कंजूसी छोड़ करके अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ, दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो भी दान पुण्य करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए जितना सामर्थ्य है, अन्नदान जरूर करना चाहिए। अन्नदानम महादानम, तो अन्नदान को महादान कहा गया है। अन्नदान के साथ साथ फल फ्रूट्स
दक्षिणा जो भी आपके सामर्थ्य है दान पुण्य अवश्य करें, इससे धन शुद्ध होता है, मनोकामना पूरी होती है। इति श्री भादो मास का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।